Hello aspirants, my name is Karam Yogi Divakar Bothra. I welcome you all in my series Sociology in 10 minutes. Today's episode number is 67 जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे प्लूरलिज्म. इससे पहले हमने रिलीजन के बाकी टॉपिक डिस्कस किए हैं. If you are interested, you can have a look to the very playlist which is largely present. प्लूरलिज्म होता क्या है? पहले हम सिनॉप्टिकली देख लेते हैं कि किस तरीके से इशू को समझना चाहिए. प्लूरलिज्म का मीनिंग आपको पता होना चाहिए. प्लूरलिज्म और मल्टीकल्चरलिज्म का रिलेशनशिप पता होना चाहिए. सिर्फ मल्टीकल्चर होने से सोसाइटी प्लूरल नहीं हो जाती है. दिस इज व्हाट द मोस्ट बेसिक कॉमन सेंसिकल नॉलेज व्हिच द स्टूडेंट्स आर ऑफन इम्पैक्टेड बाई. और उसके बाद में अगर हम इंडिया में देखें तो विवेकानंदा, गांधी जी और मनु के अंदर भी डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ प्लूरलिज्म मिल जाते हैं. और साथ ही साथ में इंपॉर्टेंस क्या है इस प्लूरलिज्म की. अगर ये बहुत सारे डायमेंशंस अगर आप कवर कर लेते हो, जब भी कोई टॉपिक स्टार्ट करो उसके पहले डायमेंशंस निकालो, और डायमेंशंस निकालने के बाद में व्हेन यू स्टडी योर स्टडीज वुड बी मोर इन अ चार्टेड मैनर. देखें तो व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ प्लूरलिज्म. द प्लूरलिज्म इज एन आइडियोलॉजी which in its literal sense talks about the existence of plural aspects. Could be plural structures, could be plural ideologies, could be plural understandings, could be plural religion as far as religion pluralism is concerned. बट अगर आप इस डेफिनेशन को देखो तो कहीं प्रिसिशन नहीं है इसके अंदर. देयर आर स्पेसिफिक थिंग्स which are mentioned, but you cannot largely precisely understand this concept. In order to precisely understand, you need to first understand the features of pluralism, because pluralism is always defined on the various features which it has. Pluralism largely carries the connotations of tolerance. एक सोसाइटी जो प्लूरल होती है वो एक टॉलरेंट सोसाइटी होती है. बट सिर्फ क्या टॉलरेंस होने से प्लूरलिज्म आ जाता है? नहीं. टॉलरेंस के साथ साथ यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो होती है अंडरस्टैंडिंग. Until unless you have that understanding, a society at the best could be multicultural but not plural. देखेंगे थोड़ी देर में प्लूरल और मल्टीकल्चरल क्या होता है. सेकंड, डाइवर्सिटी तो होना ही होना मांगता है कि मल्टीपल चीज़ें अगर नहीं रहेगी तो सोसाइटी ऐसे ही प्लूरल नहीं है. लेकिन क्या सिर्फ मल्टीपल चीज़ों से सोसाइटी प्लूरल होती है? लेट्स जस्ट वेट फॉर मल्टीकल्चरलिज्म एंड प्लूरलिज्म डिबेट. प्लूरलिज्म, ये रिलीजियस प्लूरलिज्म का एक एसेंस ये भी है कि रिलीजियस प्लूरलिज्म बिलीव्स दैट ऑल रिलीजियन ट्रूथ्स आर वैलिड. एवरी रिलीजन इज एक्सप्लेनिंग द थिंग्स एंड ऑल द थिंग्स व्हिच आर प्रपोजिशंस व्हिच आर मेंशन्ड बाय ऑल द रिलीजन आर वैलिड. कोई सुपीरियरिटी और इंफीरियरिटी की डिबेट नहीं है कि हम ज्यादा बेहतर हैं या तुम ज्यादा बेहतर हो, या तुम ज्यादा खराब हो या हम ज्यादा बेहतर हैं. साथ ही साथ में ये भी मानते हैं रिलीजन प्लूरलिज्म में कि रिलीजन प्लूरलिज्म लार्जली टॉक्स अबाउट द ट्रूथ इज ऑलवेज रिलेटिव. जो भी ट्रूथ जिस भी रिलीजन ने दिया वो सही है, लेकिन वो इस कॉन्टेक्स्ट में सही है. उस कॉन्टेक्स्ट से बाहर वो शायद वैलिडिटी नहीं रखेगा. देयरफॉर कोई एक्सट्रीम लेवल एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है, एब्सोल्यूट रियलिटी नहीं है. जो हेगल भाई साहब बोला एब्सोल्यूट रैशनैलिटी, नो, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज एब्सोल्यूट रैशनैलिटी. रैशनैलिटी इज ऑलवेज कॉन्टेक्चुअल. ये एसेंस है. तो अब डिफाइन कैसे किया जाए प्लूरलिज्म? प्लूरलिज्म इज एन आइडियोलॉजी which is much broader concept, which consists of tolerance, understanding, and opines that all the religion truths are valid, but those validity is always contextual in nature. This is the way you define what exactly is the meaning of pluralism. अब इसके बाद में एक चीज जो इंपॉर्टेंटली पता हो, प्लूरलिज्म और मल्टीकल्चरल सोसाइटी में डिफरेंस क्या होता है. In pluralism society, the emphasis is always on understanding. दोनों की जो कॉमन चीजें हैं, जो कॉमन मिलेगा दोनों में, वो है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीपल. दोनों में मल्टीपल कल्चर एग्जिस्ट करेंगे, दोनों के अंदर मल्टीपल चीजें, आइडियोलॉजी एग्जिस्ट करेगी. रिलीजियस प्लूरलिज्म और रिलीजियस मल्टीकल्चरलिज्म देखें तो कहीं ना कहीं ऑलवेज देयर वुड बी एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीपल फेथ्स और मल्टीपल रिलीजन्स. बट दोनों में फिर भी डिफरेंस है. Pluralism, when it emphasizes on understanding, therefore it downplays the role of differences. Tolerance, on the other hand, multiculturalism, on the other hand, focuses only on tolerance. यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग का कोई एस्पेक्ट नहीं है. तो एक मल्टीकल्चरल सोसाइटी में मल्टीपल कल्चर और मल्टीपल रिलीजन एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन वो एक दूसरे को एग्जिस्ट करके एक साथ टॉलरेट करके एक साथ रहते हैं, ना कि अंडरस्टैंड करके. तो इन मल्टीकल्चरल सोसाइटीज के अंदर कॉन्फ्लिक्ट आने के चांसेस बड़े हाई होते हैं.
लेकिन अगर प्लूरलिज्म देखें तो यहाँ पे मल्टीपल तो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन वो मल्टीपल एक दूसरे के साथ एग्जिस्ट करते हैं बाय अंडरस्टैंडिंग ईच अदर, एंड व्हेन यू अंडरस्टैंड ईच अदर द स्कोप ऑफ मैनिपुलेशन बाय गॉडडैम पॉलिटिशियंस और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स और द रिलीजियस फेलोज इज प्रीटी मच लेस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यू अंडरप्ले द रोल ऑफ डिफरेंसेस, यू emphasize on the similarities which are present। तो अगर कोई आपको आके बोलता है कि एक्स फला फला रिलीजन इज समथिंग विच इज बैड, विच इज हैम्परिंग, विच इज थ्रेट टू द सोसाइटी, विच इज थ्रेट टू दिस एंड दैट, आप बोलोगे ठीक है यार, वी आर डिफरेंट, बट एट द सेम टाइम कहीं में देखो हमारे में ये भी तो चीज कॉमन है ना। तो जहां पे प्लूरलिज्म होता है वहां पे चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट, बट अनफॉर्चुनेटली ऑल द मॉडर्न सोसाइटीज टुडे, मे बी बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल पावर हंगर और मे बी बिकॉज ऑफ मेकिंग the difference between emphasizing on the difference between we and others at the best can be considered as multicultural societies। इससे ज्यादा शायद उधर कोई एक एस्पेक्ट दिखाई नहीं देता है। बोला जाए तो इंडिया इज अ प्लूरल सोसाइटी, बट इंडियाज प्लूरलिज्म इज ओनली सर्कमस्टेंशियल। एब्सोल्यूट लेवल पे इंडिया में प्लूरलिज्म क्या अमेरिका में भी नहीं है। दोनों एक्सट्रीम लेवल की डेमोक्रेसी है, लेकिन हम देखते हैं ज्यादा से ज्यादा मल्टीकल्चरलिज्म एज बोथ ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस हैव ऑफन स्टार्टेड फेसिंग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स एंड मेनी ऑर्गेनाइजेशंस और सोसाइटीज आर आल्सो फेसिंग रिलीजियस फंडामेंटलिज्म। तो ये हमेशा एक आइडियल टाइप का कॉन्सेप्ट रहता है। सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट्स रहती है, कल्चर डिफरेंट रहेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट्स के भी आसार है, लेकिन क्या ये कॉन्फ्लिक्ट परमानेंट है या अंडरस्टैंडिंग ज्यादा मजबूत है? उस नजरिए से इंडिया में डेफिनेटली प्लूरलिज्म है कि कॉन्फ्लिक्ट्स हुई लेकिन कम हुई। सो सर्कमस्टेंशियल हम प्लूरलिज्म होते हैं, मोर और लेस वी रिमेन एक मल्टीकल्चरल सोसाइटी एज सच। अब इस प्लूरलिज्म की इंपैक्ट क्या होती है? क्या अच्छा होता है प्लूरलिज्म? क्या होना चाहिए प्लूरलिज्म? एक होमोजीनियस सोसाइटी in the primitive times was possible where people belonged to the single cultural, single value systems and belief systems, had single belief system. But in modern society, with the rise of globalization and modernity, we often see the societies are multicultural in nature, and in such multicultural society, if pluralism does not exist, there would always be a scope of manipulation, there would always be scope of politicization, there would always exist scope of religious conflicts, hampering the prosperity, development, inclusiveness, sabka saath, sabka vikas, and largely can also hamper the very spirit of preamble which focuses on creating brotherhood। अब इसकी इंपैक्ट क्या है? प्लूरलिज्म के अंदर सोशियोलॉजी में डिफरेंट लोगों ने डिफरेंटली ड्वेल किया। व्हेन सम ऑफ द स्कॉलर्स ओपाइन दैट प्लूरलिज्म लार्जली इज एन इंडिकेशन ऑफ सेक्युलराइजेशन, क्योंकि अंडरस्टैंड करते हैं रिलीजन को ओवर एम्फसाइज नहीं करेंगे। वहीं पे कुछ लोग ये भी मानते हैं कि प्लूरलिज्म होने से रिलीजियस प्लूरलिज्म कहीं ना कहीं रिलीजन को ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। अगर आपको याद है एपिसोड नंबर 1 या 2 एपिसोड पहले जब हमने सोशियोलॉजिकल थियरी की थी, रैशनल चॉइस थियरी ब्रेमब्रिज की यही बोलती है कि जितनी ज्यादा रिलीजन है, रिलीजन उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी सोसाइटी में। तो कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए रिलीजियस प्लूरलिज्म सेक्युलराइजेशन लेके आता है या हैम्पर करता है, इट कैन गो इन बोथ द वेज। When some opines it brings secularization, yet other scholars opine that it makes the religion much more successful